दोस्तों, ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज़ की याद में बनवाया था। इसीलिए ही ताजमहल को द सिंबल ऑफ लव के नाम से पूरी दुनिया जानती है। हाँ, ये बात तो आप जानते ही होंगे, पर मैं आज आपको इस तरीके के फैक्ट्स बताऊंगी जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। तो फ्रेंड, विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं ताजमहल के अनमोल फैक्ट्स। इतिहास पे नज़र डाली जाए तो शाहजहां ने टोटल 7 शादियां की थी। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी चौथी बेगम यानी कि मुमताज़ महल के लिए करवाया था। मुमताज़ महल की मौत शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देते टाइम हुई थी। संसार में फेमस इस इमारत को बनवाने के लिए 20,000 मजदूरों की सहायता लेनी पड़ी थी और इसे बनने में पूरे 22 साल लग गए थे। इस इमारत को बनने के लिए 1632 से लेकर 1653 तक का समय लगा। ताजमहल से जुड़ी एक कहानी लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा आम है कि शाहजहां ने ताजमहल के बनने के बाद उन 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि दोबारा से ऐसी भव्य इमारत दोबारा से ना बन सके। लेकिन ये बात बिल्कुल ही गलत है। ये बात ताजमहल से जुड़ा अब तक का सबसे बड़ा झूठ है। ताजमहल को बना हुआ देखकर शाहजहां बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने ये ऐलान करवाया कि जिन मजदूरों द्वारा ताजमहल का निर्माण किया गया है फिर ऐसी भव्य इमारत और कभी कहीं ना बनाएं। इसीलिए शाहजहां ने सारी जिंदगी यानी कि ताउम्र उन लोगों को पेंशन देने का ऐलान किया और फिर उन मजदूरों ने दोबारा कहीं कोई काम नहीं किया, जिसके बाद लोगों में ये कहानी फैल गई कि शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवा दिए। ताजमहल के रहस्य को बताने के लिए अभी तक सरकार ने कोई भी बात सामने नहीं रखी है, पर कई रिसर्चर्स का ये मानना है कि ताजमहल के नीचे 1000 से भी ज़्यादा कमरे हैं। ताजमहल जितना ज़मीन के ऊपर है उतना ही ज़्यादा ज़मीन के अंदर भी गहरा है कि उस ज़माने में कोई भी इमारत बनाई जाती थी तो उसका नीचे की साइड से अंदर से बाहर निकलने का रास्ता ज़रूर बनवाया जाता था और शायद ताजमहल के नीचे भी ऐसा ही कोई खुफिया रास्ता ज़रूर बनवाया गया होगा। कई रिसर्चर्स का ये मानना है कि ताजमहल के तहखानों में बेशकीमती हीरे जवाहरात हो सकते हैं, क्योंकि एक बार मेटल डिटेक्टर से इसके नीचे काफ़ी सारे मेटल डिटेक्ट किए गए थे। कुछ इतिहासकार तो ये भी मानते हैं कि इन तहखानों में बेशकीमती दस्तावेज भी हो सकते हैं जो कि हमारे इतिहास के पन्नों को बदल के रख देंगे। इन तहखानों की खोजबीन की खबरें तो बहुत बार आई हैं, बट इनको कभी खोला नहीं गया। इनमें से कुछ दरवाजे तो खोले गए पर बाद में उनको बंद कर दिया गया। इस तरह ताजमहल के रहस्यों को भी ताजमहल के अंदर कैद रखा गया है। अच्छा जी, आप लोग ये सोचते होंगे कि ताजमहल के अंदर अब तक कोई इलेक्ट्रिक लाइट क्यों नहीं लगाई गई है। ताजमहल से जुड़ा ये सवाल भी सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। इसका जवाब भी थोड़ा सा लॉजिकल और थोड़ा सा रहस्यमय है। ताजमहल का निर्माण 1653 ईस्वी में किया गया, जबकि लाइट का जो आविष्कार हुआ था वो 20वीं सदी में हुआ। ताजमहल के निर्माण के टाइम ही ताजमहल को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि जब भी रात हो, जब भी चांद की रोशनी पड़े, वो रोशनी ताजमहल के लिए पर्याप्त हो। लेकिन सरकार ने ताजमहल में मौजूद बाहर तालाब में 2 बारी लाइट लगाने की कोशिश की थी, लेकिन लाइट लगाने की पहली ही रात में शॉर्ट सर्किट की वजह से सारी ही लाइट एक साथ बंद हो गई। फिर एक बार दोबारा से उसी तालाब में लाइट लगाने की कोशिश की गई, यहाँ तक कि लगाई भी गई और सेम वही चीज़ हुई कि रात में पहली ही रात में शॉर्ट सर्किट हुआ और वो सारी लाइट्स बंद हो गई और ताजमहल में फिर से अंधेरा हो गया। इसके बाद ताजमहल में तिवारा लाइट लगाने की कोशिश सरकार ने कभी नहीं की। बातें हैं इसकी रहस्यमय बात पे। मानना ये भी जाता है कि हो सकता है इसके अंदर मुमताज़ की आत्मा रहती हो और वो आत्मा ये नहीं चाहती कि उसके ताजमहल में किसी भी प्रकार की छेड़खानी की जाए और इसीलिए वहाँ कभी भी लाइट नहीं जलती है। सरकार का कहना ये है कि वहाँ पर लाइट इसलिए हम नहीं लगाते क्योंकि लाइट से कुछ ऐसे कीड़े उत्पन्न होते हैं जिससे कि ताजमहल को हानि हो सकती है। इस तरीके से 1635 से लेकर 2022 तक ताजमहल सिर्फ और सिर्फ चांद की चांदनी रात से ही चमक रहा है।
सो फ्रेंड, अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि ताजमहल दिन में कितनी बार कलर चेंज करता है, और साथ ही मैं आपको बताऊंगी चांदनी रात में ताजमहल कैसा लगता है। और फ्रेंड, मेरे चैनल पे ताजमहल की एक और वीडियो उपलब्ध है, उसमें भी आपको बहुत सारी रहस्यमय फैक्ट्स जानने को मिलेंगे। सो फ्रेंड, आपने जो मुझे इतना कीमती टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट ज़रूर करके जाएं ताकि मुझे पता चले कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।